हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। लास्ट टाइम हमने लिमिट्स को डिस्कस किया था कि लिमिट्स होती क्या हैं और हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज हम उनके कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स के पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो एक तरह के रूल्स हैं जो कि आपकी लिमिट्स पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपके पास अगर मैं कोई लिमिट है, लिमिट का फंक्शन है x टेंड्स टू a है ऑफ एफ एक्स है, अगर इसके साथ में आप लगा दो g बाई एक्स, तो आप इसमें ये सम डिफरेंस रूल यूज कर सकते हो। यानी कि लिमिट कैन इंडिविजुअली एक्ट ऑन एफ एक्स प्लस लिमिट कैन ऑल्सो इंडिविजुअली एक्ट ऑन जी एक्स। ओके, तो ये आपका सम डिफरेंस रूल हो गया। फिर आपका इसी में अगर आप प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दोगे तो ये सम डिफरेंस रूल की तरह एक्ट करेगा। देन यू हैव लिमिट प्रोडक्ट रूल आ जाता है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर आपके पास c मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स की तरह एक्ट कर रहा है तो आपका इन केस वेयर c इज कांस्टेंट, तो आपका c बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a हो जाएगा एंड यू कैन सॉल्व इट फॉर एफ एक्स। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। फिर आता है आपका क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, इसमें होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a है, आपका एफ एक्स एंड जी एक्स एग्जिस्ट करता है। ओके, इसमें आप इनको इंडिविजुअल तरीके से ले सकते हो, लाइक लिमिट x टेंड्स टू a फॉर एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a फॉर जी एक्स। इनको इंडिविजुअली आप सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें केस सिनारियो ये रहेगा कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इट इज वेरी कॉमन कि ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक प्रोडक्ट रूल और था, मैं ये पहले आपको कांस्टेंट के साथ आता है। एक प्रोडक्ट रूल आता है जिसमें दो फंक्शंस हैं, यानी कि आपके x के फंक्शन से बट दो फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा एरो की तरह यहाँ समझा देती हूँ आपको। यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स। ओके, यानी कि एक फंक्शन है x का और एक सेकंड फंक्शन है वो भी जी एक्स का है, तो आप इसे एग्जिस्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। इस तरह से भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इसमें हमारे अब कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आ जाते हैं। बस इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि इवन दो मैंने अगर जैसे यहाँ पे लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में अगर मैं कंसिडर करूँ तो पहला थ्योरम आपका आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू a वेयर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n n a n माइनस 1। अब वेयर a इज ग्रेटर देन 0, अब ये कैसे आया? अच्छा, ये जरूर याद रखना कि कुछ इन फंक्शंस को आपको इनके बाइनोमियल एक्सपेंशंस याद रखने होंगे। ठीक है, इनके बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे अभी आपका EX आएगा या फिर लॉगरिथमिक के आपके एक्सपेंशंस आएंगे, तो आपको ये याद होने चाहिए। उसके बाद मतलब ये एक तरह से आपको हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंड करने में कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। इवन तो ये प्रूफ थ्योरम है, आप डायरेक्टली उसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिफाई आपने यहाँ कर लिया है, पर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता हो तो वो बेटर रहता है, मतलब एक अच्छे आइडिया की तरह रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड थ्योरम जो आपकी रहेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ex माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका रिजल्टेंट? 1 होगा। ओके, अगर इस तरह की लिमिट कोई एग्जिस्ट कर रही है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 सॉरी x अपॉन x विल बी इक्वल्स टू log x log टू द a log a। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल e। फिर आता है लास्ट आपका थ्योरम जो रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इन सभी का खास करके इसका आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, फिर आपको इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन से आए हुए हैं और इनका इवन तो एक पर्टिकुलर आंसर है और आपको पता होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बट इट्स बेटर। कई बार हो सकता है क्वेश्चन आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू दे रखा हो और आपको अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होगा कि उसको कंडेंस करके हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है जो कि इन दी एंड EX माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप इसको मैं इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकता हूँ। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।